काम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। वस्ती जिले गांधरबल में आज महकमे जंगलात के आर्जी मुलाजमीन ने किया सरापा एहतिजाज। इन आर्जी मुलाजमीन ने कहा कि इनकी उजरतें वक्त पर कभी भी वागुजार नहीं किए जाते, अगरचे वो अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम देते हैं, मगर वही इन्हें उजरतों से महरूम रखा गया है। इन आर्जी मुलाजमीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से इनके मामले को जल्द अज जल्द हल करने की मांग। सहारा कश्मीर के लिए मोहम्मद रफीक की एक खुसूसी रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे मेरा मोहम्मद सलीम नाम है सर। मेरा हम सिंध फॉरेस्ट डिवीजन से कैजुअल लेबर सर हैं। सर हमारा मसला ये है कि सर हम पिछले कई सालों से कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं और कंटिन्यू आज तक कर रहे हैं काम। सर यहाँ 2018 में सर कुछ कैजुअल लेबर में ऑफिस में सर कुछ इख्तलाफ हुआ सर वेजेस को लेकर सर। तो सर आधों को वेजेस थोड़ी कम हो गई, आधों को ज़्यादा हो गई, तो उसी पे थोड़ा सर इनका आपस में हो गया सर डिस्कस। सर फिर गवर्नमेंट का एक ऑर्डर हुआ सर इनकी इंक्वायरी कर दो। हम 747 लड़के थे, 747 लड़कियों की इंक्वायरी हुई सर। तो उसका जो हेड ऑफ द कमेटी है सर मिस्टर इरफान सुल्तानी साहब नारद सर्कल के सर अपॉइंटेड किया गया सर। तो सर इनका कहना है सर रिपोर्ट एज़ पर रिपोर्ट के मुताबिक सर 4 कैटेगरियाँ बनाई गई सर A, B, C, D। लेकिन हमें उस कैटेगरी में सर समझ नहीं आता कि A, B, C यानी इनमें कौन सी डिफरेंस है सर। हम कई बार आए सर DFO साहब से, हमने ये रिक्वेस्ट की। पहले तो उन्होंने C को बिल्कुल गायब किया, D को भी सर, खाली A, B को निकाल कर हायर अथॉरिटी को इन्होंने भेजा। जब हमने प्रोटेस्ट किया यहाँ पर तो इन्होंने बाद में निकाली C कैटेगरी को, लेकिन ये नहीं दिखाया कि C कैटेगरी में फ़र्क क्या है। अनसम इसका नाम रखा गया सर, केस फिट, केस डिफिशिएंट, केस अनसम, तो केस अनफिट। जो कि अब हम सर यही चाहते हैं बराए मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए और इस A, B, C को दोबारा से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसकी दोबारा से इंक्वायरी की जाए हमारे डिपार्टमेंट से हट कर सर। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ फॉरेस्ट कैजुअल लेबर जॉइंट एक्शन कमेटी गांधरबल का। सर हमारा मसला ये है कि हम 2005 से 2006 से यहाँ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सर बात ये हुई कि जब इन्होंने कोई लिस्ट बनाई उस वक्त इन्होंने अपने अपने लड़कों को और जिसको इन्होंने पसंद किया उनको इन्होंने लिस्ट में डाल के ऊपर भेज दिया सर। जो असली काम करने वाले थे उनको यहाँ डिटेन कर दिया सर। आज कल करते करते इस हमारे 2-3 साल तो इसी में लग गए सर। उसके बाद जब हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया तो उसके बाद इन्होंने एक कमेटी बिठाई सर कि यहाँ आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। वेरिफिकेशन सर जब हुई तो इन्होंने वो वेरिफिकेशन भी दबाई सर। उसके बाद सर हम आगे फिर चले गए, चीफ साहब के पास भी गए, PCCF साहब के पास गए, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के पास गए। उन्होंने दूसरा कंजर्वेटर साहब को, सैमूर चंगेज़ा साहब को रखा कि उसके थ्रू आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। बदकिस्मती ये है सर, जब उसकी वेरिफिकेशन हम इनसे मांगी तो इन्होंने 4 महीने तक कोई रिपोर्ट यहाँ से आज तक करते नहीं दिया। उसके बाद जब इन्होंने दे दिया तो जब वहाँ हमारे ही सामने फिर भी आ गया, क्योंकि सच ही होता है, तो फिर इन्होंने वो भी दबा दी सर। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि आपका हो जाएगा, आपकी तनख्वाह आएगी। हमने लोकेशन भेजी है तो इंशाल्लाह 1-2 महीने तक आपकी आ जाएगी। तो तब से आज तक 2 साल हो गए, ना हमारी वेजेस आती है, ड्यूटी हम देते हैं, ना हमारी कुछ आती है। यहाँ जो भी वेजेस आती है फॉरेस्टर या कोई क्लर्क हो या कोई फॉरेस्ट गार्ड है उसके रिश्तेदार की आती है, ठीक है सर। और उसके बाद जो भी इनके रिश्तेदार हैं उनकी वेजेस आती है। हम ये चाहते हैं सर इसको दोबारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए किसी एजेंसी के थ्रू। नहीं हुआ तो हम सड़कों पे आने के लिए मजबूर हैं, तो उसकी सारी जिम्मेदारी डिवीज़न की होगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होगी। हम आपकी वजारत से सर एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ अमन चाहते हैं, आप यहाँ रोज़गार देना चाहते हैं, लेकिन हमें दिया हुआ रोज़गार ही ये छीन के करप्ट ऑफिसर हमारा रोज़गार छीनते हैं सर। और अपने रिश्तेदारों को इन्होंने एडजस्ट किया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन करो कि किस मुलाजिम के कितने रिश्तेदार हैं इसमें। देखिए कैजुअल लेबर्स के सिलसिले में यहाँ पे जो है 2017 में जब स्किल प्रोफाइलिंग हुई थी तो अपलोडिंग बहुत हद तक ज़्यादा हो गई थी, नंबर जो था डिवीज़न का। तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। कमेटी में जो ऑफिसर्स थे, जो
कभी यहाँ पे डिवीज़न में उन्होंने सर्व नहीं किया हुआ है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दे दिया है जो कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है। और राइट नाउ हमारा क्या है, हम उसी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें कुछ लड़के जो है जिनको रिकॉर्ड्स के तहत अच्छा रिकॉर्ड निकला है, ठीक निकला है, तो दे हैव केप्ट देम इन। और बाकी जो लोग हैं ये लगभग कुछ 400 साढ़े 400 के करीब लोग हैं जो आउट हो गए हैं, जिनको हम पिछले 2 साल से एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो कई सारे लोगों ने कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट से भी वो वक्तन फ़वक्तन कुछ इंटरम ऑर्डर जो कभी यहाँ पे डिवीज़न में उन्होंने सर्व नहीं किया हुआ है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दे दिया है जो कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है। और राइट नाउ हमारा क्या है, हम उसी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें कुछ लड़के जो है जिनको रिकॉर्ड्स के तहत अच्छा रिकॉर्ड निकला है, ठीक निकला है, तो दे हैव केप्ट देम इन। और बाकी जो लोग हैं ये लगभग कुछ 400 साढ़े 400 के करीब लोग हैं जो आउट हो गए हैं, जिनको हम पिछले 2 साल से एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो कई सारे लोगों ने कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट से भी वो वक्तन फ़वक्तन कुछ इंटरम ऑर्डर्स भी 1-2 जगह पे आए और हमने ऑब्जेक्शंस भी की हुई है। और कुछ लोग जो हैं आते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उनका अपना राइट है जैसे भी करने, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कहीं हो ना जाए, बाकी हम उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, आप और हम ये जानते हैं कि जब भी किसी जगह पे कोई वेरिफिकेशन होती है या इंक्वायरी होती है, तो ऑब्वियसली हम सारे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। तो जब रिकॉर्ड के बेसिस पे एक इंक्वायरी कमेटी जो है, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो डिवीज़न से, उस रिकॉर्ड के बेसिस पे उन्होंने कोई इंक्वायरी की है, तो दैट मीन्स जो बंदा इन किया है उन्होंने, उसके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे। तो किस बेसिस पे वो इन करते हैं? जब रिकॉर्ड्स कहीं उसके मस्टर रोल्स अवेलेबल थे, और जो गवर्नमेंट डेट है, जो डेडलाइन है इसका 17 मार्च 2015 का, तो उससे पहले के लगे हुए थे। तो इसी बात है, जिनके रिकॉर्ड्स होंगे वही तो एंटरटेन होंगे। अब कहने को तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट जो बनता है वो एविडेंस पे चलता है, वो रिकॉर्ड्स पे चलता है।